लॉगिन कर दिया और हमने स्विच ऑन कर दिया और हमारी एलईडी चल चुकी है। तो गाइस मेरा नाम है बिलाल। तो गाइस क्या हाल है आप सभी का, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। आज तो गाइस आज हम बहुत ही एक अमेजिंग चीज बनाने वाले हैं। गाइस पावर प्लांट से जो हमारे घरों में बिजली आती है वो एसी करंट में आती है, यानी कि अल्टरनेट करंट। हम उसको कन्वर्ट करेंगे डीसी करंट, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो एसी करंट का जो उपयोग होता है वो हमारे घरों में बड़ी बड़ी चीजों को चलाने के लिए होता है, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब वगैरह ये सब। लेकिन जो डीसी करंट है वो माइनर चीजों को चलाने के लिए, मोबाइल को चार्जिंग के लिए डीसी करंट चाहिए होता है, लैपटॉप को चार्जिंग के लिए डीसी करंट चाहिए होता है। मतलब ये कि जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उनको चार्ज करने के लिए हमें डीसी करंट चाहिए होना, यानी कि डायरेक्ट करंट। तो एसी और डीसी में क्या फर्क है? क्या दोनों करंट अलग अलग है? नहीं, ये बहुत लोगों में कंफ्यूजन है कि दोनों ही करंट ही अलग अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी और डीसी करंट में सिर्फ यही फर्क है, दोनों करंट सेम है, बस एक फर्क है, वो ये है कि डीसी करंट जो है वो एक डायरेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चलता है, और अल्टरनेट करंट क्या करता है, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। मल्टीमीटर में जब आप देखेंगे तो डीसी करंट ऐसे कांस्टेंट लाइन, एक कांस्टेंट लाइन दिखेगी, और एसी करंट में ऐसे ऊपर नीचे ऊपर आपको एक वेव दिखेगी। वो ऐसा इसलिए होता है। डायरेक्ट डीसी करंट में क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कांस्टेंट स्पीड से फ्लो होते हैं। लेकिन अल्टरनेट करंट में ऐसा नहीं होता है, एसी करंट में ऐसा नहीं होता है। एसी करंट में क्या होता है, पॉजिटिव से माइनस में जाते हैं, माइनस से पॉजिटिव, पॉजिटिव माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज स्पीड से चेंज होती रहती है। तभी कभी आप देखना मोबाइल का कैमरा किसी बल्ब के आगे करेंगे तो वो आपको ब्लिंक करता नजर आएगा। वो इसलिए क्योंकि वो प्लस माइनस चेंज हो रहा है, बहुत ही रैपिडली स्पीड से चेंज हो रहा है। बस यही एक फर्क है एसी और डीसी में। वो डायरेक्ट है करंट है, कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो अगर हम जो आगे पीछे ये जो साइन वेव बन रही है, इसको हम एक कांस्टेंट स्पीड से कर लें तो ये डायरेक्ट करंट बन गया। डायरेक्ट करंट बन गया तो हम इसको कैसे करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज हम यही बनाने वाले हैं। तो गाइस जिसके लिए चाहिए आपको MPX2 1.5 PF, एक तो ये कैपेसिटर चाहिए, और 470K का रेजिस्टर चाहिए, और यहाँ आपको चाहिए 27 ओम का रेजिस्टर, और ये आपको चाहिए DF10 रेक्टिफायर। हम यहाँ डायोड का यूज़ करते हुए भी एक ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते थे, लेकिन हम क्यों बनाए, जब सिंपलेस्ट वे में जाना ना हमें, तो हम इसका यूज़ करेंगे। और ये हमें चाहिए 470 PF का 35 वॉट का कैपेसिटर। ठीक है, बस ये 1 2 3 4 5 चीज़ें चाहिए, हमारा काम हो जाएगा। AC टू DC कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और सिंपलेस्ट वे में करेंगे हम। सबसे पहले तो हम ये 470K का जो रेजिस्टर है वो यहाँ कनेक्ट करेंगे। तो भाई ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये 27 ओम का रेजिस्टर लेंगे और इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब हम लेंगे ये DF10 रेक्टिफायर। अब आप इसमें ध्यान रखना, ये माइनस है, ये प्लस है, और यहाँ AC करंट का इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा, और ये DC इनपुट आउटपुट। तो हम पहले इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा जो वायर है उसे काट देते हैं। वैसे अब हम इसको यहाँ लगाने वाले हैं। अब इसका प्लस माइनस ध्यान रखना, माइनस के सामने वाला जो साइन है वहाँ आप DF10 रेक्टिफायर लगाना। अब हम लेंगे ये कैपेसिटर 470 PF 35 वाट कैपेसिटर लेंगे, और इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव में लगा देंगे। और अब हम लेंगे अब हम ये पिन लेंगे, अब इसको खोल कर इसमें वायर कनेक्ट करेंगे। बस ये हमने कर दिया कनेक्ट। इसको थोड़ा सा खोलते हैं और इनको हम शोल्डर कर देते हैं यहाँ पर। ये जो AC का इनपुट होगा, इस वायर को, एक वायर को यहाँ 27 ओम वाले रेजिस्टर में कनेक्ट करना है, और दूसरे वायर को हमें कनेक्ट करना है DF10 रेक्टिफायर के पॉजिटिव वाले के सामने वाले में। तो गाइस ये फाइनली हमारा AC टू DC सर्किट रेडी हो चुका है। अब इसकी टेस्टिंग सब, और अब हम यहाँ पे पहले तो एक LED लगा देते हैं। बढ़िया, हमने डाला, प्लग को डाला यहाँ पर, और
इसको हमने कर दिया चालू। टेस्ट पहले तो हम टेस्ट करते हैं, फिर उसको अच्छी तरह से पैकिंग वैकिंग करेंगे। ये जो है एलईडी जलने लग गई है। दिख रहा है, कोई कनेक्ट नहीं है बीच में। वैसे हमारा जो है AC to DC सर्किट तैयार हो चुका है। आपने देखा एलईडी चल रही है। अब एलईडी यहाँ क्यों चल रही है आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके पीछे आप मुझे इसके पीछे भी फिजिक्स है, आप ये क्यों चल रही है मुझे आप कमेंट करके बताना। ये हमने लगा दिया, इसको प्लग इन कर दिया और हमने स्विच ऑन कर दिया और हमारी एलईडी चल चुकी है।